अस्सलामु अलैकुम एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तरह की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए। हमारे हाथ लगी है एक छोटी सी खुशी की किरण, जो हमने समझा कि हम अपनी एसआर जी फैमिली के साथ भी साझी कर लें। तो आज हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है और कुछ उम्मीद है एसआर जी फैमिली को उनकी अमाउंट वापस होने की। तो जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त ख़बर हमारे पास एक छोटी सी आई है कि आइंदा 1 या 2 या 4 दिन के अंदर कुछ लोग सैफ रहमान साहब के साथ बैठने वाले हैं और वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उम्मीद बहुत है कि हमारे ज़राए ने बताया है कि कोई ना कोई किसी डिसीजन को तय कर लिया जाएगा। तो ये सारी जो बातें पहले गुज़र चुकी हैं और जो आने वाली हैं, हमने तकरीबन सबसे आगाह रखा है आपको, एसआर जी फैमिली को। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी कोई पॉजिटिव ख़बर हो या मतलब कोई तस्दीक शुदा ख़बर हो, वो हम आपके सामने लाएं। तो हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि हो सकता था कि ये कुछ मामलात 1-2 दिन के अंदर तय हो जाते, मगर एक जो लीडर है उसकी घरेलू परेशानी की वजह से कैजुअलिटी हुई है उनकी, और उसकी वजह से ये मामला 2-4 दिन या 10 दिन के लिए मज़ीद डिले हो गया है। लेकिन बहरहाल उम्मीद की किरण हमें फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों से, यानी ग्राउंड रियलिटी से भी और आगे जिनके साथ मामला तय होने हैं उनकी तरफ से भी तकरीबन हमें पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं। और इन इशारों में हम आपको यही बता सकते हैं कि आइंदा जो है कुछ न कुछ ख़बर अच्छी निकल कर एसआर जी फैमिली के लिए सामने आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद इस तरह की कोई अच्छी ख़बरें जो हैं, पॉजिटिव ख़बरें जो जहाँ से निकलेंगी, हम एसआर जी फैमिली चूँकि मायूस बैठी है उनके लिए लाते रहेंगे। और यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यही भी करना चाहूँगा कि हमारे कुछ ऐसे बेसहारा, यतीम और बेवा बहन भाई हैं एसआर जी फैमिली में। आप लोगों ने कभी भी उनको तनहा नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग वाकई एसआर जी फैमिली होने का एक सबूत अदा कर रहे हैं। और उन लोगों को आप थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और फ़ौरन से उनकी इमदाद करते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग उनकी इमदाद करते हैं, मैं उन सब को सलूट पेश करता हूं। और दूसरे लोगों को भी कि जो उनकी इमदाद करने नहीं कर तो इमदाद तो नहीं कर सकते मगर उनका दर्द पूरा रखते हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह फ़ज़ूल और इधर उधर की ख़बरें देने से बेहतर है कोई अच्छी और सही और तस्दीक शुदा ख़बर आपके सामने लाई जाए। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।